हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपने नोटिस किया हो तो शायद कुछ दिन पहले मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स लग गई थी। हाँ, मुझे भी थोड़ा टेंशन हुआ था क्योंकि ये स्ट्राइक्स चैनल के लिए काफी रिस्की होती हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अब वो स्ट्राइक्स हट गई हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। नागुमो और ओकी की फाइट अब पूरी तरह कसिनो के अंदर पहुंच चुकी है। अचानक जो यॉट नागुमो और ओकी को ले जा रही थी वो सीधे कसिनो के अंदर क्रैश कर जाती है। कसिनो के अंदर जो लोग गेम खेल रहे थे सब शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। इसी बीच नागुमो एक जंप लेकर सीधे प्लेयर्स की टेबल के बीच में उतर जाता है। ओकी भी बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत पीछे पीछे आता है और अपने स्पीयर से अटैक करता है। नागुमो उस अटैक को अवॉइड कर लेता है लेकिन स्पीयर सीधे टेबल को हिट करता है और टेबल दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। चिप्स और कार्ड्स चारों तरफ उड़ जाते हैं। नागुमो एक कार्ड पकड़ता है और उसे वेपन की तरह यूज करके ओकी पर अटैक कर देता है। ओकी तुरंत पीछे हटता है और लाइटनिंग स्पीड से नागुमो पर अटैक कर देता है। नागुमो अब दो नाइव्स यूज करके ओकी के अटैक को रोक लेता है। अटैक ब्लॉक हो जाता है लेकिन ओकी का ब्लो इतना पावरफुल होता है कि नागुमो हवा में स्पिन करता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है। नागुमो नोटिस करता है कि उसके पीछे बहुत सारे सिविलियंस हैं। वो इसी का फायदा उठाकर भीड़ में गायब हो जाता है। लेकिन ओकी ये सब समझ चुका होता है। उसे पता चल जाता है कि नागुमो क्या प्लान कर रहा है। नागुमो अपने हाथ को अपने फेस पर रखता है और एक इंस्टेंट में ओकी की नजरों से कंप्लीटली गायब हो जाता है। ओकी सिविलियन से घिरा हुआ खड़ा रहता है और समझ जाता है कि नागुमो ने अपनी डिस्गाइज एबिलिटी यूज की है। तभी ओकी के पीछे से एक वुमन आती है और उसे स्टैब करने की कोशिश करती है लेकिन ओकी तुरंत रिएक्ट करता है और स्पीयर से अटैक को ब्लॉक कर देता है। अगले ही पल नागुमो का डिस्गाइज हट जाता है और उसकी ओरिजिनल फॉर्म वापस आ जाती है। ओकी कहता है कि नागुमो अब सिर्फ इंस्टिंक्ट पर लड़ता है और अपने हाथ गंदे नहीं करता। ओकी के कहने का मतलब है कि नागुमो अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो कभी भी अपना काम फुली कमिटमेंट से नहीं करता। जैसे कि नागुमो ने योत्सुमुरा को बचाया था और जेए की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सकामोटो को दी थी। ओकी कहता है कि नागुमो कभी अपने हाथ गंदे नहीं करता, मतलब वो हमेशा डिस्गाइज या छल कपट से कोई काम करता है। जैसा कि एग्जीबिशन आर्क में हुआ था, नागुमो ने गाकू का डिस्गाइज लेकर उजुकी को पीछे से स्टैब दिया था। ओकी के हिसाब से ऐसे करने से नागुमो कभी फुली आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओकी आगे कहता है, जब से तुम्हारा क्लासमेट सकामोटो जेए से चला गया है तब से तुम ऑनेस्टली फाइट ही नहीं करते। नागुमो कहता है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि उसके फैसले और फाइटिंग स्टाइल उसकी अपनी चॉइस है, किसी और की वजह से नहीं। ओकी जवाब देता है, अगर ऐसा है तो तेरा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। अगर तुम अपनी स्किल्स को निखारोगे नहीं तो वे बेकार हो जाएंगी। ये बोलते हुए ओकी एक एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक करता है। अटैक नागुमो को हिट नहीं करता लेकिन उसका वेपन पूरी तरह टूट जाता है। नागुमो शॉक हो जाता है। ओकी का अटैक दीवार से टकराता है और दीवार कोलैप्स हो जाती है। ओकी अपने वेपन को और स्ट्रॉन्ग बना लेता है। ये बात नागुमो नोटिस कर लेता है। ओकी कहता है कि माफ करना, तुम्हारा फेवरेट वेपन तोड़ दिया। ओकी फिर से स्पिन करके अटैक करता है। नागुमो रोक तो लेता है लेकिन उसका दूसरा वेपन भी टूट जाता है। अचानक नागुमो वेपन की स्ट्रैप निकालता है और पूरे एरिया में स्मोक फैल जाती है। ओकी चारों तरफ देख रहा होता है। तभी नागुमो चुपचाप उसके सामने अपीयर होता है। उसके हाथ में एक इनविजिबल ब्लेड होता है। नागुमो पूरी इंटेंशन से ओकी को खत्म करने वाला होता है लेकिन ओकी इनविजिबल ब्लेड को नोटिस कर लेता है। ओकी कहता है, ये इनविजिबल ब्लेड मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। नागुमो शॉक हो जाता है। ओकी स्पीयर से इनविजिबल ब्लेड को रोकता है और कहता है, तेरे हाथ को ही देखकर इसे काउंटर किया जा सकता है। उसी मोमेंट ओकी स्पीयर से नागुमो का वेपन तोड़ देता है और अटैक सीधे नागुमो की बॉडी में घुस जाता है। नागुमो के चेस्ट पर बहुत गहरा घाव हो जाता है। नागुमो का टूटा हुआ इनविजिबल ब्लेड हवा में उड़ जाता है। नागुमो को रिग्रेट होता है कि उसका प्लान फेल हो गया है। ओकी उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, तेरे सारे वेपन्स टूट चुके हैं, अब तू कुछ नहीं कर सकता। ओकी स्पीयर को नागुमो के सर की तरफ ले जाता है और कहता है, इट्स ओवर नागुमो। नागुमो भी हार मान लेता है लेकिन उसी मोमेंट उसे सकामोटो की बात याद आती है जहां सकामोटो नागुमो से कहता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। सकामोटो की बात याद कर नागुमो फिर से खड़ा हो जाता है। उसकी फाइटिंग स्पिरिट वापस आ जाती है। यहीं से फाइट का मोमेंटम बदल जाता है। नागुमो फिर से ब्रेव बनकर लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ओकी का स्पीयर नागुमो की तरफ पूरी स्पीड से आ रहा होता है लेकिन नागुमो अपने बेयर हैंड से उस अटैक को रोक देता है। ओकी शॉक में आ जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि नागुमो का हाथ कट जाएगा लेकिन उसे सिर्फ माइनर इंजरी होती है। नागुमो घायल होते हुए भी स्माइल करते हुए कहता है, अभी मैं फिनिश नहीं हुआ हूँ। नागुमो धीरे धीरे उस पोजीशन में उठता है। उसी मोमेंट ओकी फिर से रश करता है और कहता है, स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं,
नागुमो नागुमो अपना लेफ्ट हैंड उठाता है, वही हाथ जिसे ओकी ने अभी अभी घायल किया था। ओकी सरप्राइज होकर सोचता है क्या इसके पास अभी भी कोई वेपन बचा है। ओकी अपने स्पीयर को टाइटली पकड़ता है और पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन उसी टाइम नागुमो अचानक राइट हैंड से पंच मार देता है। पंच सीधा ओके के फेस पर लगता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि ओके पीछे की तरफ गिरने लगता है। ओके तुरंत रियलाइज करता है कि उसे आउटप्लेड किया गया है, क्योंकि उस दीवार में इनविजिबल ब्लेड घुसा हुआ होता है। पैनल में साफ दिखता है कि टूटा हुआ इनविजिबल ब्लेड का पीसेस ओकी की बॉडी में गड़ चुका है। ओकी के मुंह से खून निकलने लगता है। अपने मन में वो समझ जाता है कि जो इनविजिबल ब्लेड दीवार में है और जो पंच नगुमो ने मारा है, ये सब पहले से प्लान्ड था। नगुमो सामने खड़ा रहता है और कहता है कभी कभी इस दुनिया में जीने के लिए एक्टिंग करनी पड़ती है। तुम्हें हराने के लिए मेरे पास कोई ट्रिक्स बची ही नहीं थी। धीरे धीरे ओकी वीक होने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को फोर्स करता है और कहता है कौन सोच सकता था, लगता है तुम भी अपने हाथ गंदे कर सकते हो। नागुमो ने आखिरकार डिस्गाइज या ट्रिक्स छोड़कर अपने हाथ गंदे कर लिए हैं, यानी सीधा और सीरियस तरीके से फाइट किया है। नागुमो काल्मली कसिनो का बिल उठाता है और वहां से जाने लगता है। नागुमो कहता है हाँ मैं चालाक हूँ, बाद में मुझे कॉफी के लिए बुलाना। नगुमो के पीछे से देखा जा सकता है कि ओकी कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है, लेकिन अचानक अनएक्सपेक्टेडली ओकी फिर से उठ खड़ा होता है और नगुमो का शोल्डर पकड़ लेता है। नगुमो सरप्राइज में सोचता है कि इतने ज्यादा डैमेज के बाद भी ओकी मूव कैसे कर पा रहा है। ओकी अचानक नगुमो के हाथ से बिल छीन लेता है और कहता है मैं अपने सबॉर्डिनेट को पैसे नहीं चुकाने दूंगा। इतना बोलने के बाद ओकी पूरी तरह अनकॉन्शियस हो जाता है और फ्लोर पर गिर जाता है। नगुमो उसकी तरफ देखता है और कहता है रेस्ट कर लो मिस्टर ओकी। कुछ लोग कहेंगे कि नगुमो ने इनविजिबल ब्लेड वाला हिट प्लान किया था, लेकिन ये गलत है। ब्लेड मिड बैटल में ब्रेक हो गया था और एक्सीडेंटली ओकी के पास लैंड हुआ। ये प्योर लक था, प्लान नहीं। नगुमो ने स्मोक के साथ इनविजिबल ब्लेड यूज किया था, लेकिन ओकी ने हर अटैक ब्लॉक और काउंटर कर लिया। वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से ही नहीं बल्कि स्किल से भी नगुमो को रोक रहा था। नगुमो के एक्सप्रेशंस देखें, वो जेन्युइनली शॉक है ओकी की स्ट्रेंथ देखकर। जब ओकी ब्लेड तोड़ता है, नगुमो इंटरनली डैम इट बोलता है। अगर प्लान होता तो ऐसा रिएक्ट नहीं करता। कुछ लोग कहेंगे कि ओकी ने बोला है कि नगुमो ने प्लान किया है, लेकिन ओकी नरेटर नहीं है, ये सिर्फ उसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। शॉर्ट में नगुमो की जीत लक पर टिकी थी। ओकी की रॉ स्ट्रेंथ, स्किल और वेपन ब्रेकिंग एबिलिटी उसे सुपीरियर बनाती है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है।